नमस्कार दोस्तों। आज हम साइकोलॉजिकल डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि कोई जो आपका किसी शरीर में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो काम कर सकता है, मतलब बाजू टूटा, टांग टूटा, सब कर लेगा, पर जिसका मन ही टूट जाए, जो मन ही से ही दुखी हो जाए, तो वो किसी काम का नहीं रहता। इस तरह से हमने काफी पेशेंट के बारे में जो हमने फेस किया, हमने उसको देखा, ट्रीटमेंट दिया कि कई छोटी छोटी उम्र में भी डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। फिर उनका कैरियर, लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाता है और वो आगे कुछ भी करने के पूरी जिंदगी लायक नहीं रहते। और ये एक मॉडर्न सिस्टम में जो उनकी मेडिकेशन में वो हमेशा एक सेडेटिंग मेडिसिन पे रहते हैं, तो वो एक कोई भी और काम हमेशा ड्राउजीनेस में, और उनका पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम ये समझेंगे कि ये होता क्यों है और इसका कारण क्या है, और इसके बारे में जो आने वाली क्लास है उसमें डिटेल से समझाया जाएगा। पर आज हम उसके रूट कॉज समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या ब्रेन में डिफॉर्मिटी हो जाती है, फिर उसका हमारा एक्यूपंक्चर के हिसाब से जीव से डायग्नोज करते हुए कि पेशेंट के किस ऑर्गन में कि क्या तकलीफ आई है, और उसमें क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑर्गेनल बेस्ड मेडिसिन है, और वो ऑर्गन के ही कंडीशन को देखते हुए हम ये उसके डेल्यूशन जीव से डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी डिजीज, उसका रूट कॉज क्या है, कारण देखते हुए। तो हम इसके बारे में यही चर्चा करेंगे और थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जैसे कि हम जैसे कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी, ये जो है नॉर्मली हम देखते हैं कि डिप्रेशन में पेशेंट उदास रहता है। मेनिया एक तरह से पागलपन है, पागलपन है, तो वो जो है वहां पे उसमें बहुत ज्यादा उस जो है तोड़ फोड़, एंजाइटी, मतलब एक तरह से चीजों को फेंकना, और ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और जो है इसमें डिफरेंस क्या क्या आता है कि हम जीव में भी इसमें देखेंगे कि कैसे हम टंग को डायग्नोज करते हैं कि एक डिप्रेशन पेशेंट में और एक एंजाइटी पेशेंट में। और जो और भी डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, जिसको विखंडित मानसिकता भी बोला गया है, कि कभी वो खुश होता है, कभी वो उदास होता है, कि ब्रेन में क्या डिफरेंसेस आते हैं और उसके कारण क्या है। जैसे कि हम यहाँ एक पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक, अगर पिरामिडल स्ट्रक्चर में बांटे तो 60% ब्रेन है, मतलब रीजन है। इट मीन्स कि क्या है कि हमारा जो ब्रेन में 60% जो हमारा, हम जानवरों में देखो वही दो आंख है, दो कान है, दो हाथ हैं, चार पैर, ये दो पैर हैं, यूरिन स्टूल, ऑर्गन सारे सेम है, पर डिफरेंस क्या है ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स में, कि हमारे में ब्रेन है, इंटेलेक्चुअलिटी है, कि हम उसका डिसीजन ले सकते हैं, बुद्धिमत्ता से कार्य कर सकते हैं। और जानवरों में वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, उनमें इमोशंस हैं, हमारी सेम जो है पंच तत्व का शरीर उनमें भी है, और फिजिकल बॉडी वही सेम, आंख नाक कान सब कुछ है। तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंस क्या हुआ, दैट 60% दैट इज द ब्रेन, मतलब 60% ये जो हम इसमें देख पा रहे हैं कि 60% ब्रेन, और इसमें जो है यही हमें डिफरेंस बनाता है कि और जो है आपके और जीवों से। अब इसमें हम देखते हैं कि एंशियस ब्रेन में क्या होता है। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल ब्रेन की एमआरआई है और ये एंजाइटी ब्रेन की एमआरआई है, मतलब इसमें जगह जगह इन्फ्लेमेशन आ गई हैं। जो ये इन्फ्लेमेशन जो है ये आपको देख रहे हैं कि ये इस तरह से एंजाइटी ब्रेन में, और ये नॉर्मल ब्रेन की एमआरआई है। फिर हम ये एक एक एमआरआई ये देखते हैं कि एक आपकी डिप्रेशन पेशेंट की, तो डिप्रेशन पेशेंट्स में क्या होता है, ये नॉट डिप्रेस्ड, नॉर्मल ब्रेन है, और ये डिप्रेस्ड, मतलब यहाँ सिकुड़न आ गई है, सिकुड़न आ गई है। तो वहां पे जो हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन्स का जो पूरा एक्सियन पार्ट होता है व्हाइट मैटर, और जो बाकी बॉडी है वो आपकी ग्रे मैटर। तो हमारे ब्रेन में जो एक तरह से ये एमआरआई में जैसे कि हम देखते हैं, तो यहाँ सिकुड़न आ गई है, मतलब कि डिप्रेशन में व्हाइट मैटर जो है अब नॉर्मल हो जाता है और ग्रे मैटर सिकुड़ जाता है, मतलब जो एक हम उभार उभार देखते हैं और वो सिकुड़ जाता है, और वहां पे
ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसलिए हम इसको यही देखते हुए इसी में जीव को हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है ऐसे डिप्रेशन पेशेंट में, और उसमें हमारी जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की दवाई मतलब सिकुड़न को हटाने वाली हम आरी को यूज करेंगे। एंजाइटी में क्योंकि एक्सपेंशन हो चुका है तो वहां पे वाई को यूज करेंगे। तो इस तरह से ये जी भी हमें इसको हम पूरी तरह से हमारा ये सिलेक्शन देती है। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ब्रेन डिफरेंस इज वाइट मैटर अब नॉर्मलिटी हो जाती है डिप्रेशन में, और ये जो डिक्रीज इन ग्रे मैटर हो जाता है वहां पे डिप्रेशन ये मेनिया में। तो यहाँ पे यही एक इसको देखते हुए और जीव से हम पहचानते हैं कि ब्रेन के किस पार्ट में हुआ है, किस एरिया में हुआ है, उसकी हम मेडिसिन को सेलेक्ट करते हुए उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये जो है इसमें हम ये डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं कि ये ग्रे मैटर कि वहां पे एक न्यूरॉन्स है, तो यहाँ पे ब्रेन में देखिए ये केमिकल मैसेंजर है, इलेक्ट्रिकल मैसेंजर, और यहीं पे ये जो बॉडी है ये, और यहाँ पे ये सिकुड़न आ जाती है इसमें। तो ये हम इसी का ट्रीटमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट ये सिजोफ्रेनिया में देखिए यहाँ पे यही एमआरआई में प्रोग्रेसिवली ग्रे मैटर जो है डिक्रीज हो जाता है ये, और उससे फिर लेटरल वेंट्रिकल मतलब जहां से हमारा सीएसएफ पैदा होता है, तो वो ब्रेन और स्पाइन को जो फ्लोट करता है ये हमारे ब्रेन को, और वो ट्रोमा से प्रोटेक्ट करता है, तो वहां एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। तो इसको हम टीसीएफ इंस्पेक्ट उसमें देखें। तो पहले हम ये ब्रेन का पार्ट देखें। तो हमारा नॉर्मली जो ब्रेन है वो तीन भागों में होता है। एक तो सेरेब्रम, सेरेब्रम मतलब जिसमें हमारी चार लोब्स होती हैं, ये हमारा फ्रंटल लोब, हमारा ये पेरिएटल लोब ये हमारा फ्रंटल लोब, पीछे पेरिएटल लोब, फिर टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, और ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब, फिर ब्रेन स्टेम, पीछे सेरेबिलियम। मतलब ये चार लोब मिला के इसे सेरेब्रम बोला जाता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट केस में जैसे कि डिप्रेशन में यहाँ पे ब्रेन स्टेम में पार्किंसन सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं, और वो उसमें एबनॉर्मलिटी आने से फिर प्रॉब्लम आती है, जैसे उसको बैलेंसिंग, खड़े होने में चक्कर आएंगे, गिर जाएगा। ऐसे ही ब्रेन स्टेम में जब ये डिस्टरबेंस आती है तो यहीं पे जब डिजनरेशन होती है वहां पे वो एक डिक्रीज हो जाते हैं जो सेल का बॉडी है ग्रे मैटर। तो वहां पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ऐसा पेशेंट हमेशा हार्ट जो है उसको पल्पिटेशन, घबराहट रहेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। मतलब ये ऐसा क्यों होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि ऊपर से सिग्नल नहीं आ रहे। तो हमारी जो बॉडी है वो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी होती है, किससे? हमारी क्रेनियल नर्व से। तो क्रेनियल नर्व जो होती है हमारे ब्रेन के ही इसी पार्ट से निकलेंगी, और वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया को इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। जैसे ये देखिए क्रेनियल नर्व, और ये ब्रेन के हमारी ये जो 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, और इसमें से जो 10वीं क्रेनियल नर्व है आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये वेगस नर्व, 10वीं क्रेनियल नर्व जो है ये किस किस को सप्लाई कर रही है? मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हार्ट को भी कर रही है, लंग्स को भी कर रही है। मतलब ब्रेन में जब भी यहाँ पे सिग्नल डिस्टर्ब होंगे वो न्यूरॉन्स के, तो उसका सिग्नल नीचे से जाएगा। मतलब पेशेंट कंप्लेन करेगा मुझे घबराहट हो रही है, उसकी आप ईसीजी कराओगे, चेक कराओगे, तो वहां सब कुछ ठीक मिलेगा। इसी को कहा जाता है एंजाइटी। कहाँ से ऑर्डरिंग हो रही है? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है बॉडी का, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वहां पे हमारे बॉडी में दो नर्वस सिस्टम है। मतलब हमारी बॉडी में दो ही फंक्शन है, एक सिकोड़ना, एक फैलना। तो जो सिकोड़ने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रिलैक्स करने का काम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइन से होता है। और ये जो स्पाइन ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उधर से जब ऊपर से ही आपका सिग्नल डिस्टर्ब हुआ, तो वहां से हमें एक पेशेंट को फील होगा कि मुझे घबराहट हो रही है, वो कंप्लेन करेगा। तो मतलब आपका यहाँ से, तो हमें इसी क्रेनियल नर्व्स को देखते हुए यहाँ पे उसकी दवाई को हम ऐसे टूल करेंगे। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी की लैंग्वेज में कहें तो हमारे ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन सिस्टम होता है।
और ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, मतलब हर दवाई आप कोई भी मेडिसिन खाते हो ब्रेन तक नहीं जा सकती, एक नेचर ने बैरियर लगाया हुआ है। पर जब भी, और उसकी मेडिसिन जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बोला गया वर1, और वो नर्वाइन रूप में ही कोई वहां पे इफेक्ट करती है और वो जा सकता है। और इसके फिर हम यहाँ पे कूलिंग उसके सिस्टम की, जैसे S11 F1A3WE हायर डाइल्यूशन में देके यहाँ से उसका सिग्नल स्टॉप कर देते हैं, तो पेशेंट को वहां ऑर्गन में जो रिलैक्सेशन फील होती है। इस वे से हम यहाँ पे अब नॉर्मलिटी देखते हुए फिर इसका जीभ से कनेक्शन देखेंगे कि वही हार्ट एरिया में वहां पे अब नॉर्मलिटी आ जाएंगी। और ये सब इसमें डिटेल में 5 दिन के कोर्स में ये सब कराया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल नीचे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जुड़ सकते हो। और ये इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में एक तरह से 2 हार्मोन्स होते हैं, एक डोपामाइन और सेरोटोनिन। तो ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, तो ये भी जहां डिस्टर्ब होती हैं, यहाँ पे हमारी डिजनरेशन आई, फॉर एग्जांपल ये टेम्पोरल लॉब में, तो वहां पे उसकी वजह से वो कम निकलते हैं, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स, तो उसको मेडिकेशन पे रख के वो टेम्परेरी उसको रिलीफ दिया जाता है। तो वही हम इसमें रूट कॉज इसको जीभ से कनेक्ट करते हुए देखेंगे, और वो उसका फिर हम ट्रीटमेंट देखेंगे। अब हम जीभ से इसके थोड़ा सा कनेक्शन देखते हैं। जैसे कि हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे ऑर्गन सारे दिखाए हुए हैं, और इसका टंग से कनेक्शन देखिए कि जीभ में हम ऊपर के पोर्शन में ये अपर वार्मर क्या होता है कि जो हमारे नाभि के ऊपर का ये पोर्शन है, ये डायफ्राम तक, जिसमें कि हमारे लंग्स आ जाते हैं। तो ये सारा हमारे शरीर के जो जीभ के हम 3 भाग करें तो इस पोर्शन में हम देखते हैं, ऊपर के पोर्शन में ये अपर वार्मन, यहाँ पे वही जो हमारी बॉडी के ये हार्ट, लंग्स और पैराकार्डियम। फिर हम इसमें साइड में हम मिडल वार्मर देखें। मिडल वार्मर क्या होता है कि हमारे डायफ्राम से नाभि तक का पूरा पोर्शन, यहाँ पे ये इतने पोर्शन में जब प्रॉब्लम आती है तो जीभ में यहाँ पे डिफॉर्मिटी फील होती है। तो बीच का एरिया हमारा लेफ्ट साइड ये हमारा लिवर हो गया, यहाँ बीच में स्प्लीन चारों तरफ, बीच में स्टमक, पेनक्रियाज, साइड में हम लीवर की कंडीशन देखते हैं। और लोअर वार्मर जो हमारे नाभि जीभ का पिछला तीसरा भाग है, इधर यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूट्रस। अब ये यूट्रस में भी क्यों कंडीशन देखेंगे, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम लेडीज में मेंसेस से पहले ये साइकोलॉजिकल सारे सिग्नल डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, या मेनोपॉज के बाद ये हार्मोनियल डिस्टर्बेंस का हमने ट्रीटमेंट फिर हम इस एरिया से कनेक्ट करते हैं। और इंटेस्टाइन ये लोअर पार्ट में। अब इसमें जो TCM कॉन्सेप्ट कहा गया है कि सबसे पहले कोई चीज हमने प्लानिंग की, वो कौन सोच देता है हमें, स्टमक और स्प्लीन ऑर्गन। तो कोई भी हमने कार्य को जब सोचना है, तो जो एक्यूपंक्चर कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने किसी कार्य को सोचना है तो हम स्टमक स्प्लीन से देखते हैं। फिर हमने कोई प्लानिंग बनाई, तो जो है वो आपकी प्लानिंग जो एनर्जी है वो लीवर ऑर्गन से आती है। इट मीन्स कोई पेशेंट की सोच तो लेता है पर वो प्लानिंग नहीं बना पाता, फिर हम उसको जीभ से उधर लीवर की कंडीशन को देखेंगे कि वहां पे एक्सेस कंडीशन है, डेफिशिएंट है। उसी हिसाब से हम जो है वहां पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन का चुनाव करेंगे, या हम उसमें नेचुरल जो आपकी इंडियन प्लांट्स हैं, जैसे कि ब्रेन रिलेटेड में जो हमारी वचा मेडिसिन है, ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, फिर उसके भी डेल्यूशन कि जीव हमारी कौन कौन सी ये जो है वहां पे कंडीशन दिखाएगी कि एक्सेस है या डेफिशिएंट है, उसमें फिर उसका वहां पे वही डेल्यूशन से हम इंडियन प्लांट्स को भी इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रोहोमोपैथी के साथ दे सकते हैं। जैसे कि पेशेंट्स हैं वहां पे ब्रेन रिलेटेड या एंजाइटी में जो है जटामासी, बच, ब्रह्मी, सर्पगंधा, वाइविडिंग। वाइविडिंग मैंने अभी जैसे बताया कि वर्म्स, जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो ब्रेन में बनता है प्लस इंटेस्टाइन में बनता है। और जब वहां पे वर्म्स डेवलप हो जाते हैं, जब ब्लड हमारा एसिडिक होता है, तो वो एक प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमें इंटरनल खुशी नहीं मिलती, मतलब डोपामाइन। और ये जो 5 तरह के लव हार्मोन होते हैं
वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उससे कि हमें फिर वो आर्टिफिशियल हमें बाहर की दवाइयों से उसका सहारा लेना पड़ता है, जो कि फिर उनके आर्टिफिशियल चीज है, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे। तो हम नेचुरल रूप में इस वे से हम इस जीव को देखते हुए ये हम देते हैं। फिर अच्छे बुरे की सोच कि हमने वो प्लानिंग अच्छी किया या बुरी किया, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन देती है ये सोच, क्योंकि हमारे खाने में से अच्छा बुरा कौन निकालती है, हमारी इंटेस्टाइन की नरिशमेंट सक होती है। फिर हीट जो है, हार्ट जो है, हमने काम तो शुरू कर दिया, हमने अच्छा बुरा भी पहचान लिया, पर हमारा मन नहीं लग रहा उसमें, हम हार्ट नहीं इन्वॉल्व नहीं हुए, तो इट मीन्स वहां पे हार्ट का कसूर है। फिर गॉल ब्लैडर हमें डिसीजन जो है वो टेक द डिसीजन, मतलब काम शुरू करना, कि सब कुछ सोच लिया पर वो काम ही शुरू नहीं कर पा रहा, आज करेंगे कल करेंगे, तो किसका फॉल्ट हुआ, गॉल ब्लैडर का। फिर वही हम जीभ में गॉल ब्लैडर का एरिया को देखते हुए वहां पे एक्सेस कंडीशन है, तो जीभ में हम क्या क्या देखते हैं, परत देखते हैं, जो कि हमें वहां पे डिस्टरबेंस को शो करती है। फिर उसके बाद हम जीभ में रंग देखते हैं, उसका साइज देखते हैं, शेप देखते हैं कि लंबी है छोटी है, वहां पे कहीं पे सूजन है, अभी आपको थोड़े से यहाँ दिखाएंगे। फिर उसमें मूवमेंट है, मतलब कहाँ पर ये है। फिर परत में जो है आपकी वहां पे गाढ़ी परत आ जाती है, या मोटाई कितना है, एक्सेस कंडीशन, डेफिशिएंट कंडीशन। तो उसी में हम जैसे गॉल ब्लैडर की मेडिसिन है हमारी S2, तो वहाँ डेफिशिएंसी हम पॉजिटिव में देंगे। एक्सेस वो जो है वहां पे एक्सेस है, वहां पे हीट ज्यादा है, लाल दाने हैं, और वहां परत है तो हम हायर डेल्यूशन में देंगे। इस तरह से हम कनेक्शन देखते हुए इसका हम देखते हैं। फिर हमें जो लंग्स है, वो हमने काम तो शुरू कर दिया, अब काम में कंटिन्यूटी रहे कि हम उसको रेगुलर करें, उसकी कंटिन्यूटी हमें लंग्स और किडनी देते हैं ये पावर। ये अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर लॉ है। तो ये एक्यूपंक्चर लॉ को हम जोड़ते हुए 5 दिनों में इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम इसको ये कनेक्ट करेंगे टंग से। फिर उसका ट्रीटमेंट EH से और इंडियन प्लांट से। इसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो सीखना चाहे जुड़ना चाहे उसमें आप जुड़ जाइए। जैसे कि अब हम थोड़े से जीव के एग्जाम्पल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो जीव है पूरा, ये आपका मैंने अभी जैसे आपको बताया, इस तरह से हम प्लॉटिंग ऑर्गन की देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जीव है, देखिए कितनी गाढ़ी पीली परत है, मतलब यहाँ एक्सेस कंडीशन है, और लाल लाल दाने, गर्मी बढ़ी हुई है। तो अभी हमने देखा कि ये बीच के एरिया में देखिए पीली गाढ़ी परत, मतलब एक तरह से समझिए एक ताजा पानी है और एक गंदगी भरा हुआ पानी है। तो इसमें हम ये स्टमक रिलेटेड बीच के एरिया में ये सारी कोटिंग है, स्प्लीन स्टमक, तो हम इसके रिलेटेड मेडिसिन को लाइटर डेल्यूशन में देंगे। मतलब कि हमारी जो स्टमक की मेडिसिन है C15, फिर उसके साथ हम S10, फिर वर्वन जो कि इंटेस्टिनियल जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन की मेडिसिन है, प्लस GE जो कि वहां इन्फ्लेमेशन बन गया है, पर वो लाइटर डेल्यूशन में, मतलब 6th डेल्यूशन, कि एक तरह इस तरह की जीव को जो एक क्लीन कर देगा। मतलब जो ऐसा पेशेंट क्या है, सोच नहीं पा रहा, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो स्टमक स्प्लीन है, वो सोचता है काम के बारे में, तो ऐसा पेशेंट क्या सोचता ही रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, करूं ना करूं। तो ये सारे उसके इस तरह से डिसीजंस आते रहेंगे। अब ये देखिए जैसे ये जीव है, तो अभी मैंने आपको बताया साइड से बिल्कुल लूज थुथली टेढ़ी, और ये लाल लाल दाने, मतलब ये किसको आपको दिखा रहा है, आपके ये लीवर एरिया को दिखा रहा है, और लीवर इज द मेन इमोशन सेंटर। जैसे कि हमें पेशेंट आके कंप्लेन करें कि हमें गुस्सा बहुत आता है, बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, तो ये एक्सेस हीट ये दिखाती है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे लीवर को, यहाँ पे इस हीट को अगर हम घटा देंगे, मतलब लाइटर डेल्यूशन में, तो वहां पे S5, ये C10, F1, L1, BE, A3, ये सारा दे के यहाँ से हिट कर गई, तो पेशेंट का वो 6 डेल्यूशन ही देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट है। मतलब जितनी ज्यादा है उसको 10, 30, 100, 200 इतना भी हम जा सकते हैं। अब ये देखिए बीच में कि उसकी सोच ही नहीं है, कि पहले वो सोचता है काम के बारे में, अब ये इनडेफिशिएंसी बोला जाता है, मतलब ये क्रैक आ गया। कोई चीज की कब फटती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है,
तो अब यहाँ और हायर डाइल्यूशन में जाके यहाँ की गर्मी घटाई जाएगी और फिर उसको यहाँ पे पॉजिटिव सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि इन मतलब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुका है। अब इसमें अगर हम ये जो है एलोवेरा जैसे इंडियन प्लांट्स की बात करें तो इसमें लीवर रिलेटेड इसमें मकोए दिया जा सकता है, पुनर्नवा दिया जा सकता है। तो इस तरह इंडियन प्लांट्स को भी हम जोड़ते हुए इसमें डिटेल में बताएं। तो इस तरह से ये एक जो है 5 दिन की क्लास है। जो जुड़ना चाहे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टच करके ज्वाइन हो। धन्यवाद।